किसान और खेत मजदूर हर साल आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं। इस देश की जो नीति है एग्रीकल्चर के प्रति, उसकी नाअहलियत के कारण वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही। उनमें कभी भी सीबीआई की जांच या कोई ईडी की जांच या नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच, तीन एजेंसियों की जांच कहीं दिखाई नहीं दी। खदशा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो गया और उससे हमारा और उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है सारे सिस्टम्स को। उसमें अंबानी, अडानी जो ताकतवर जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, पढ़ाई की जो सारी व्यवस्था है वो तकरीबन वो खत्म हो चुकी है और सारा कुछ ही प्राइवेटाइज हो गया। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई अच्छी शिक्षा भी और अच्छे इलाज का व्यवस्था। या तो ये पॉलिटिकली पावरफुल लोगों के चैनल्स हैं या फिर ये कॉर्पोरेट घरानों के ही चैनल्स हैं, जिन लोगों का भी मैंने नाम लिया ये इन लोगों के। तो इनका क्या है मतलब? इनका मतलब है कि पैसे कमाना है। जो एक्ट्रेस हैं उनकी एंट्री होती है, उनका उद्धव ठाकरे से वाद विवाद। मैं देख रहा था कि कंगना को चलो वाइफ प्लस सिक्योरिटी। कंगना रनौत सेलिब्रिटी हैं, नो डाउट एक्ट्रेस हैं, उनकी कोई भी चर्चा कोई बात है तो कितने 14 मिलियन लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ व्यूअर्स। उसमें कंटेंट क्या है? दोस्तों, मैं सुखपाल सिंह खेरा पंजाब का एक एमएलए हूं और विपक्ष का नेता रह चुका हूं पंजाब विधानसभा में। आज आप सबसे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि किस तरह हमारे देश में नॉन इश्यूज जो है वो सेंटर स्टेज लेकर के रखते हैं और जो आम जनता के बहुत बर्निंग इश्यूज हैं उनका कहीं जिक्र नहीं होता, ना मीडिया में होता है, ना और कहीं डिस्कशंस में होता है, ना अखबारों में होता है। लेटेस्ट इशू में जो बात कर रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे उनकी आत्महत्या की। सबसे पहले तो हम सबको दुख है कि एक अच्छा अपकमिंग एक्टर था और उसकी जो मौत हुई है उससे उसके परिवार को और सारी फिल्म इंडस्ट्री को और जो उसके फैंस हैं उनको काफी दुख पहुंचा है। लेकिन क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड है पिछले 3 महीने से वो लगातार सारे देश के ऊपर इतना ज्यादा उसकी वाद विवाद हो रहा है कि जो असली लोगों के इश्यूज हैं वो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक सुसाइड और इस तरह की सुसाइड्स अनफॉर्चुनेटली सारे देश में शायद एक दिन में सैकड़े या शायद हजारों भी होती हों, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन इस सुसाइड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच लगा दी। बिहार की असेंबली में भी शोर मच रहा है। सारे देश के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर बहुत लंबे अरसे से डिस्कशंस हो रही है और एक बात जो वो लड़की के ऊपर आरोप है उसकी एक पल की बात जो है टीवी दिखा रहा है। इसके मुकाबले में जो इस देश में तमिलनाडु से लेकर के पंजाब, शायद एक साल में हजारों किसान और खेत मजदूर हर साल आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं। इस देश की जो नीति है एग्रीकल्चर के प्रति, उसकी नाअहलियत के कारण वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। उनका तो एक कारण है अच्छा, और उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही। उनमें कभी भी सीबीआई की जांच या कोई ईडी की जांच या नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच, तीन एजेंसियों की जांच कहीं दिखाई नहीं दी। एक सुशांत सिंह के केस में 3 एजेंसीज और वो जो लड़की के ऊपर एनसीबी की जांच है उसमें शायद 50 ग्राम गांजा की बात है। कोई इससे ज्यादा बड़ी रिकवरी भी उस रिया चक्रवर्ती से नहीं हुई, लेकिन इतना शोर मच रहा है। और इसके मुकाबले में हाल ही में अगर बात कर ले, जो कोविड की सिचुएशन है उसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोग इफेक्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं। उसको लेकर के हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। कोविड के दौरान ही माइग्रेंट लेबर जो है, गरीब आदमी, वो हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार में गए थे। जाते जाते रास्ते में दर्जनों लोग मारे गए एक्सीडेंट में, ट्रकों ने और ट्रेनों ने उनको मार दिया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच के आदेश नहीं दिए। वैसे भी सारे देश में बहुत बड़े घोटाले होते हैं जहां ताकतवर पॉलिटिकल लोग, पावरफुल लोग इस देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं।
उनके ऊपर ये तीन एजेंसियों की कभी मैंने जांच नहीं देखी। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो 2-3 हादसे हमारे या ऐसे स्कैंडल्स हुए हैं जिसमें सीबीआई की जांच या ईडी की जांच चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। आज से तकरीबन 1 साल पहले दुशहरे के दिन एक ट्रेन ने अमृतसर के पास 150 लोगों को रौंद दिया, मार दिया, उसमें कोई जांच नहीं हुई। अभी हाल ही में पंजाब में माझा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तरन तारण, अमृतसर और गुरदासपुर में 150 लोग जहरीली शराब पी करके मारे गए। अक्सर किसी ने तो जहरीली शराब बेची है, बांटी है, जो डिस्टिलरियों के मालिक हैं, ताकतवर पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सीबीआई की जांच नहीं, कोई ईडी की जांच नहीं, किसी तरह की जांच नहीं। अभी हमारे पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है दलितों का एक वजीफे की एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें एक बहुत बड़े सरकारी अफसर ने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, उसी महकमे ने, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपने ही मिनिस्टर के खिलाफ, मिस्टर साधु सिंह धर्मसोत हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ इल्जाम लगाए कि 63 करोड़ रुपया ये हमारे मिनिस्टर रूलिंग पार्टी के, उनके ही अफसर लगा रहे कि ये खा गए हैं। उसमें कोई सीबीआई की जांच नहीं है, कोई ईडी की जांच नहीं है। और वैसे भी देश में इतने इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज हैं कि पिछले जो रिपोर्ट आई है 3 महीनों में जो हमारी इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट 23% जीडीपी जो है वो श्रिंक कर गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, उसमें गिरावट आई है। और इस बड़े पैमाने पर जब इकोनॉमी जो उसमें निखार आता है जीडीपी में, उसे लाखों लोगों की जिंदगियों के ऊपर, करोड़ों लोगों की जिंदगी इफेक्ट करती है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है टीवी स्टूडियोज में, बहस में। बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं है। किसानों की मैंने बात की कि अभी भी किस तरह बहुत बड़े पैमाने पर जो 3 ऑर्डिनेंस लेकर आए मोदी साहब की सरकार, जिसमें किसानों को खदशा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म होगी और उससे हमारा, और उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है सारे सिस्टम को। उसमें अंबानी, अडानीज और ताकतवर जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर की खरीद में बैकडोर एंट्री दी जा रही है, उस पर कोई बहस नहीं है। रोजाना हजारों की तादाद में किसान सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं, लेकिन कहीं छोटी मोटी सी खबर दिखा करके एक आधी लाइन प्रिंट मीडिया में आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हमारी देश की एजुकेशन, पढ़ाई की जो सारी व्यवस्था है, वो तकरीबन वो खत्म हो चुकी है और सारा कुछ ही प्राइवेटाइज हो गया। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई अच्छी शिक्षा भी और अच्छे इलाज का व्यवस्था। और अभी डेवोस स्विट्जरलैंड में एक इकोनॉमिक समिट हुई इंटरनेशनल, उसमें एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसका नाम है ऑक्सफैम। उस ऑक्सफैम ने वो सारी दुनिया की आर्थिक सिचुएशन को, इकोनॉमी को स्टडी करती हैं और खास तौर के ऊपर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनके ऊपर वो रिसर्च करती हैं। तो ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी है इसी साल कि जो भारत है, चाहे वो देश गरीब है, लेकिन सबसे ज्यादा बिलियनर्स इसी देश में हैं। और उन्होंने ये भी रिपोर्ट में कहा है कि जो इस देश के ताकतवर अमीर लोग हैं, जैसे अंबानीज हैं, अडानीज हैं, टाटाज हैं, बिरलाज हैं, महिंद्राज हैं, 1% लोगों के पास इस देश का 73% सरमाया उनके पास जमा है, इकट्ठा है, पूंजी। तो आप अंदाजा लगा लें कि बाकी 99% लोगों के पास केवल 27% जो सरमाया और जो वेल्थ है इस देश की, साधन है। तो क्या इतना बड़ा जो है फर्क है अमीरों और गरीबों में, और ये फर्क जो है बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बहस सार्थक किसी स्टूडियो में, कहीं अखबारों में मैंने तो कोई पॉजिटिव डिस्कशन आर्गुमेंट नहीं सुनी। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आप जानते भी हैं कि जितने भी बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं, या तो ये पॉलिटिकली पावरफुल लोगों के चैनल्स हैं, या फिर ये कॉरपोरेट घरानों के ही चैनल्स हैं। जिन लोगों का अभी मैंने नाम लिया ये इन लोगों के हैं। तो इनका क्या है मतलब? इनका मतलब है कि पैसे कमाना है, कि हमारा कौन सा माल जो हमारा सबसे ज्यादा बिकेगा। इनको अपनी टीआरपी रेटिंग से मतलब है। इनको नहीं मतलब कि इस देश के रूरल एरियाज में कहीं बलात्कार हो रहा है या कोई औरतों के खिलाफ बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपनी टीआरपी रेटिंग्स देखनी है, और टीआरपी रेटिंग्स के कारण ये सुशांत राजपूत का मसला
पिछले 3 महीनों से अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इतने जोरदार ढंग से उभार रहे हैं कि हम सबका फोकस है उसके ऊपर। और उसके बाद उसी विवाद में फिर कंगना रनौत की जो एक्ट्रेस हैं उनकी एंट्री होती है, उनका उद्धव ठाकरे से वाद विवाद। मैं देख रहा था कि कंगना को चलो वाई प्लस सिक्योरिटी, मतलब आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस एट ऑल, पर चलो उनको सुरक्षा दे दी गई है। अब उनकी एक एक मूवमेंट के ऊपर जो टेलीविजन हैं वो यहां तक के विमान में, एयरक्राफ्ट में घुस करके भी उनकी इंटरव्यूज करने की कोशिश की है। और मैं देख रहा था कि कंगना रनौत सेलिब्रिटी हैं, नो डाउट एक्ट्रेस हैं, उनकी कोई भी चर्चा कोई बात है तो कितने 14 मिलियन लोग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ व्यूअर्स। उसमें कंटेंट क्या है? उसमें इस देश की बेहतरी के लिए, गरीबों के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, या सेहत की जो हेल्थ केयर सिस्टम उसके लिए क्या है? अदर देन गॉसिप एंड अदर देन तू मैं, इसमें कुछ नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि इस देश का जो एजेंडा है अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया के चैनल और अखबारें सेट कर रही हैं। सरकार मीडिया नहीं, सरकार एजेंडा नहीं सेट कर रही, पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन एजेंडा नहीं सेट कर रही, जो बातें सेंटर स्टेज के ऊपर आनी चाहिए वो नहीं आ रही। ऐसे मसले, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड, और इसने 3-4 महीने इस देश के ले लिए, और इसी आड़ में जो असली लोगों के मुद्दे, जैसे मैंने बोला कि जो इकोनॉमी श्रिंक की है, जीडीपी गवर्नमेंट आप मान रही है कि 23% हमारी इकोनॉमी डाउन गई है, नेगेटिव गई है, और उसको अब कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ उसकी कोई चर्चा नहीं। तो मैं तो यही सिर्फ कहना चाहता हूं कि ठीक है, देखना पड़ता है टीवी चैनल्स और सारी की बात, सबकी बात सुननी पड़ती है, बट डेफिनेटली एक बात पक्की तय है कि हमारा देश नॉन इश्यूज के ऊपर, नॉन प्रोडक्टिव इश्यूज के ऊपर, जो चीजें किसी की जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकती, उनके ऊपर चर्चा हो रही। और जो देश की तरक्की हो रही है, ऑफ कोर्स ये नहीं मैं बोल रहा, लेकिन काफी हद तक देश की तरक्की शहरों तक लिमिटेड है। बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, बड़े बड़े 8 लेन हाईवेज बन गए हैं, सारे टोल रोड्स हैं, लोग अपनी जेब से पैसा देकर के वहां चल रहे हैं। लेकिन जो असल इश्यूज हैं कंट्री साइड के, रूरल इंडिया के गरीब आदमी के, अभी भी बहुत गुर्बत है इस देश में। दो वक्त की खाने के लिए मोहताज हैं लोगों के पास, गरीबों के पास अभी कपड़ा नहीं है, मकान तो बहुत दूर की बात है, बहुत लोग अभी स्लम एरियाज में रहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज जो पार्लियामेंट में और वहां डिस्कस होने चाहिए, वो टीवी स्टूडियोज में इस तरह की बहस को लेकर के उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और अपने पैसे तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, अपना माल बेचने के चक्कर में हम सबको और हमारे सबके इश्यूज जो बने हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। यही मेरा आज का मुद्दा था। वैसे तो पंजाब में हम नॉर्मली पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मैंने सोचा कि सारे देश की बात है, और इसमें आज मैंने अपना हिंदी बोलने की कोशिश की है। हमारी हिंदी आपको मालूम है कि पंजाब की मिक्स्ड होती है, पंजाबी टाइप हिंदी होती है। अगर आपको लगा कि उसमें कोई कमी है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर सुखपाल सिंह खेरा, एमएलए पंजाब एंड फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आपका धन्यवाद करता हूं। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।